इस रहस्य न जानने के कारण अर्वाचीन विद्वान लोग वाल्मीकि रामायण जब पढ़ते हैं तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में भगवान को भगवान नहीं कहा। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष महापुरुष गया है, भगवान नहीं कहा गया। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, वाल्मीकि रामायण में भी भगवान के विषय में राम जी के ईश्वरत्व का प्रतिपादन हुआ है, लेकिन गोपनीय ढंग से हुआ है। जब प्रसंग आता है तो महर्षि वाल्मीकि संकेत करते हैं, और प्रसंग आएगा तो मैं वो संकेत आपको स्पष्ट करूंगा जहां जहां संकेत किया। यहां पर भगवान जब सुनने लगे कि विश्वामित्र जी तो कह रहे हैं कि वचन तुम्हार न हो यली का, तो गुरु जी को मैं कैसे रोकूं कि आप मत बताओ, मेरी पोल पट्टी मत खोलो। भरी सभा में किसी को रोकना टोकना भी एक मर्यादा के विपरीत कार्य है। तब राम जी ने क्या किया, बोले राम जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे सुनकर। और भगवान का हंसना जो है ना, यही माया है। हास जनोन्माद करी च माया, वेद व्यास जी कहते भगवान की जो हंसी है यही तो माया है। और भगवान की माया करती क्या है, बोले अघटित घटना पटी ऐसी है, कुछ भी कर सकती है, इसके लिए असंभव कुछ नहीं। भगवान का मुस्कुराना, भगवान का हंसना ही तो माया है। हासो जनोन्माद करी च माया, हाया माया हास आहु दिगपाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की हंसी ही माया है और भगवान की भुजाएं ही दिक्पाल है। तो भगवान ने सोचा अब गुरु जी को ऐसे टोकें तो ठीक नहीं, अब मुस्कुरा करके मैं अपनी माया के द्वारा इनके वक्तव्य को बदल दूं। और भगवान ने ऐसी माया फेरी, विश्वामित्र जी की वाणी को सुन करके भगवान मुस्कुराने लगे। ये प्रिय सब जहां लगी प्राणी, ये प्रिय सब जहां लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी बानी, मन मुस्काई राम सुनी बानी। ये प्रिय सब जहां लगी प्राणी, ये प्रिय सब जहां लगी प्राणी, ये प्रिय सब जहां लगी प्राणी। भगवान मुस्कुराने लगे। मन मुस्काहि राम सुन बानी। विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर के राम जी मुस्कुराए, और ज्यों ही राम जी मुस्कुराए, राम जी की माया ने अपना काम कर दिया। क्या काम हुआ, बोले विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट अगले ही क्षण बदल गया। अभी तक कह रहे थे कि जनक जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, लेकिन अगली पंक्ति में विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी का स्टेटमेंट बदल गया। विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल मणि दशरथ के जाए। अभी तक तो विश्वामित्र जी कहते थे अजायमानो बहुधा विजायते, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये तो दशरथ जी के जाए हैं, दशरथ जी ने इनको जन्माया है, इनको पैदा किया है, ये उनके बेटे हैं। और मम हित लागी नरेश पठाए, और मेरे काम के लिए इनको भेजा है। ये ईश नहीं है, अनीश है। क्यों, बोले ये तो दूसरे के शासन में रहते हैं, इनके पिता ने इनको आज्ञा दिया है तो मेरे साथ आए हैं और मेरा काम कर रहे हैं। अब तो जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी कहते हैं इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ। हे मुनिवर आपका मंगल हो। भद्रम ते, अपने गुरु और भगवान का मंगल मनाना ये शिष्य का धर्म है। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान का भी मंगल मनाया जाता है और गुरु का आचार्य का भी मंगल मनाया जाता है। मंगलम यतिराजाय श्री भाष्यामृतदायिने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम।
तो जनक जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर भद्रम ते, आपका मंगल हो। क्यों मंगल हो? क्योंकि आपने ऐसे मंगल भवन अमंगलहारी कुमारों का मुझे दर्शन करा दिया। इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ। गज के समान जिनकी चाल है, गयंद गति है, ऐसे वृषभोपमौ इन दोनों कुमारों का आपने दर्शन कराया। अब एक बात जनक जी बड़ी मधुर बात पूछते हैं। जनक जी कहते हैं, गुरुदेव आप इन दोनों कुमारों के करके आए हैं अयोध्या से, तो रथ पे बैठ के आए हैं कि हाथी पे बैठ के आए हैं कि किसी सवारी पे बैठ के आए? तो विश्वामित्र जी ने कहा, हम तो साधु महात्मा, हमारे पास रथ गाड़ी घोड़ा कहाँ, ये तो राजाओं के पास होता है, हम तो पैदल विचरण करने वाले महात्मा लोग। तो जनक जी ने कहा, इनको भी आप पैदल लेकर के आए हो? जनक जी ने कहा, हाँ ये भी पैदल। ओ विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ ये भी पैदल आए। भगवान की कोमलता को देखकर, भगवान की सुकुमारता को देखकर जनक जी के हृदय में वेदना होने लगी और जनक जी बोल पड़े, कद्भ्या कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ। ये कैसे पैदल आए होंगे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुनि। ये इतनी दूर तक पैदल चल कर के आए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी सुकुमारता, इनकी कोमलता यह व्यक्त कर रही है कि यह पैदल चलने के योग्य नहीं। भगवान कितने सुकुमार हैं, भगवान के चरणारविंद कितने सुकुमार हैं। उस सुकुमार चिंतन किया हमारे आचार्यों ने कि भगवान के चरणों का संवाहन लक्ष्मी जी करती हैं अपने कर कमल से। तो लक्ष्मी जी से शुरुआत की कि लक्ष्मी जी कितनी कोमल, पहले इस पे विचार करो। तो श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब भगवती महालक्ष्मी वैकुंठ में चलती हैं तो वैकुंठ के पार्षद भगवती महालक्ष्मी के लिए मखमल के पावड़े बिछाते और उस पावड़े के ऊपर कमल की पराग बिछाई जाती है। कमल की पराग बड़ी कोमल होती है। कमल के पुष्प को लेकर के ऐसे ऐसे झाड़ो तो उसमें से जो पाउडर निकलता है वो कमल का पराग। कमल की वो पराग जब उस पावड़े पर बिछाई जाती है तब भगवती महालक्ष्मी अपने चरण का विन्यास करती हैं, लेकिन पूरा चरण नहीं रख पाती। क्यों? बोले वो पराग भी श्री जी के चरणों में चुभती है। पादारुंतुदमेव पंकज रजश्चेटी भृषालोकितैहि। क्या आचार्यों का चिंतन है। और उनकी इस लीला को देखकर वैकुंठ की जो देवियां हैं, चेटियां माने दासियां, वो सावधान रहती हैं कि कहीं कोई इशारा इनका हो, कोई संकेत हो तो कहीं मुझे समझ विलंब न हो, इसलिए अपलक नेत्रों से जानकी वो श्री जी की ओर देखती रहती हैं। और बार बार वो दासियां श्री जी की ओर देखती रहती हैं तो उन दासियों के आंख के अंदर जो ऊष्मा है उस ऊष्मा से श्री जी का मुखमंडल कुम्हला जाता है। चेटी भृषालोकितैहि। उन दासियों के बार बार अवलोकन से भगवती का मुखारविंद कुम्हला जाता है। इतनी कोमल श्री जी हैं। पादारुंतुदमेव पंकज रजश्चेटी भृषालोकितैहि। वैकुंठ के पार्षद तो हाहाकार करने लगते, महाराज लक्ष्मी जी का निवास कहां है श्री जी का। हमारे आचार्य कहते हैं श्री जी भगवान के हृदय में रहती हैं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी। भगवान के वक्षस्थल में रहकर भगवान के शांति का संवर्धन करती रहती। हाँ, नहीं तो भगवान डिस्टर्ब, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है ठाकुर जी के ऊपर, अनंत अनंत ब्रह्मांड के संचालन की जिम्मेदारी। तो मन कैसे शांत रहे, तो हृदय में रहकर लक्ष्मी जी भगवान को शांति देती रहती। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांत संवर्धिनी। और वैकुंठ भगवान को लेकर पालकी में बैठाकर वैकुंठ के पार्षद भगवान को लेकर के चलते हैं तो भगवान के गले की बनमाला जो है
वो जब हल्लोरित होती है और कभी कभी ठोकर खाती है छाती पर, तो बैकुंठ के पार्षद दोनों हाथ उठा करके क्रंदन करने लगते हैं। हाँ, क्यों? बोले हृदय में तो लक्ष्मी बैठी है, कहीं इस कमल की ठोकर से भगवती श्री को पीड़ा न हो जाए। दोलाते बनमालया हरिभुजम हा कष्ट इत्यास्पदम। ऐसी कोमलांगी भगवती श्री जी हैं। तो जिन श्री जी के चरणारविंद इतने कोमल, उन श्री जी का करारविंद कितना कोमल होगा। और अपने उस कोमल करारविंद से भगवान के चरण का संवाहन करते समय श्री जी को डर लगता है कि कहीं मेरे कर की कठोरता के कारण प्रभु के चरणों में पीड़ा न हो जाए। इसलिए अपने कर कमल की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करते। आप देखते हैं दृश्य में, चित्रपट में, मूर्ति में, कि भगवान नारायण के चरणों को लक्ष्मी दबा रही, लेकिन वो अपने हाथों से पकड़ करके नहीं दबाती, केवल अपने हाथों का ऐसे ऐसे इशारा करती। कर कमल की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करती हैं, क्योंकि उनको भय लगता है प्रभु के कोमल चरणों में कहीं पीड़ा न हो जाए। इतने कोमल चरणारविंद भगवान के। इस कोमलता का चिंतन किया जनक जी ने, और जनक जी सोचने लगे कथम पद्भ्याम इह प्राप्तो। ऐसे कोमल चरणों से नंगे पांव ये चलकर इतनी दूर आए कैसे? कथम पद्भ्याम इह प्राप्तो। और अगर इन्होंने ऐसा श्रम किया है, इतना श्रम करके ये आए हैं, दुख सह करके आए हैं, तो किमर्थम, किस लिए आए हैं? कोई प्रयोजन होगा। बिना प्रयोजन के कोई इतना कष्ट तो नहीं उठा सकता। और प्रयोजन में भी कोई वस्तुगत प्रयोजन नहीं होगा, अपितु किसी के लिए कोई इतना दुख सह सकता है। किसके लिए ये इतनी दूर चल करके आए? जनक जी का ये जनक जी की व्यंजना है, किमर्थम कस्य वामुने। कस्य वामुने, किसके लिए इतनी दूर चल करके ये आए हैं? मन में ये भाव आया, कहीं मेरी बेटी जानकी के लिए तो नहीं आए, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं और मेरी जानकी के योग्य हैं, कहीं विधाता ने ऐसा संजोग तो नहीं रचा है। एक बार मन में आया। फिर भगवान की सुकुमारता देखकर जनक जी के मन में भाव आया कि मेरी प्रतिज्ञा है, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जानकी को प्राप्त कर पाएगा। ये इतने कोमल हैं, इनसे धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ेगी? फिर जनक जी के मन में तर्क आया, इतने कोमल होकर के भी जब ये इतनी दूर चल करके आ सकते हैं, तो संभव है इनके द्वारा धनुष भी टूट सकता है। इस प्रकार की अनेक भावनाएं श्री जनक जी के हृदय में समुद्भूत होने लगीं और परम आनंद हुआ। और फिर बगल में शतानंद जी खड़े थे, जनक जी के पुरोहित। शतानंद जी ने जब सुना कि ये दशरथ नंदन राम हैं, विश्वामित्र जी ने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। तो शतानंद जी ने मन में सोचा, मेरी मां का उद्धार तो इन्हीं के द्वारा होना था, अहिल्या का, क्योंकि पिताजी ने कहा था रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति। तो शतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं, वो बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इन्हीं के द्वारा तो मेरी मां का कल्याण होना था, क्या आपने इनको मेरी मां से मिलाया? अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी। शतानंद जी कहते हैं कि मेरी मां दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता, बहुत दिनों से जो तप कर रही हैं, दुख सहन कर रही हैं, ऐसी मेरी मां अहिल्या को आपने इनका दर्शन कराया कि नहीं कराया? विश्वामित्र जी ने सारी बात सुनाई। बोले, आपकी मां अहिल्या का उद्धार हुआ, वो आपके पिता के साथ पतिलोक चली गईं। ये सब सुनकर शतानंद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और शतानंद जी सोचने लगे, अब मैं किसकी प्रशंसा करूं? इन्होंने मेरी मां का उद्धार कराया और इन्होंने मेरी मां का उद्धार किया। मैं विश्वामित्र जी की प्रशंसा करूं कि राम जी की करूं? अगर विश्वामित्र जी की प्रशंसा करूं कि आपने कृपा की और इनको लेकर के आए, मेरी माता का कल्याण कराया, तो कहीं राम जी को मन में दुख न हो जाए कि किया तो हमने,
हमारा कोई नाम नहीं। और फिर सतानंद जी ने सोचा कि अगर मैं राम जी की प्रशंसा करूं तो कहीं विश्वामित्र जी के मन में ये ना हो जाए कि लेकर के आने वाले तो हम थे, हमारी कोई चर्चा ही नहीं। तब शतानंद जी ने विचार किया कि गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा निहित होती है, और विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन अगर हम करेंगे तो भगवान श्री राम को भी प्रसन्नता हो। गुरु के वैभव में ही शिष्य का वैभव होता है, गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा निहित होती है। अब तो सतानंद जी महाराज ने विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन करना शुरू किया। सतानंद जी ने राम जी से कहा, राम, ये तुम्हारे गुरुदेव जो विश्वामित्र हैं ये महान हैं। गुरु कथा सुनाई जाए, गुरु की भी कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा तो सुननी ही चाहिए, गुरु की भी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यथा देवे तथा गुरु, जैसी श्रद्धा भगवान में हो वैसी ही श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए। तस्यै ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। और यहां तक लिखा है जैसे भगवान के नाम का जप होता है उसी तरह गुरु के नाम का भी जप होता है, लेकिन अंतर मन में बोल करके नहीं। गुरोर नाम सदा जपेत, ये वाक्य है शास्त्र का। सतानंद जी महाराज गुरु जी की कथा सुनाने लगे और भगवान श्री राम बड़े प्रेम से गुरु जी की कथा सुन रहे, पूरी कथा सुनी आद्योपांत। कई सर्ग में सतानंद जी ने विश्वामित्र जी का ही चरित्र सुनाया है यहां पर कि ये पहले राजा थे और फिर आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी के यहां पहुंचे। उनकी कामधेनु नंदिनी को प्राप्त करने के लिए आपके गुरु जी से युद्ध किया, उनके पुत्रों को मार डाला। फिर तपस्या करके इन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। फिर इनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका आई। 10 वर्ष तक मेनका अप्सरा इनके आश्रम में रही और वहां शकुंतला नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। राजा त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए हजारों वर्ष की तपस्या को दांव पर लगा दिया। सब कुछ सुनाया सतानंद जी ने, और राम जी ने बड़ी श्रद्धा से सुना गुरु जी के चरित्र। कहीं भी राम जी के मन में अपने गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति कोई दुर्भाव नहीं पैदा हुआ। शिष्य का धर्म देखो, आज का कोई शिष्य हो और उसके गुरु जी का वृत्तांत सुनाओ कि तुम्हारे गुरु जी तो पहले ऐसे थे, तुम्हारे गुरु जी ने इतनी हत्या की थी, तुम्हारे गुरु जी ने ये कांड किया था, आज तपस्वी हैं लेकिन पहले ऐसे थे, उसी क्षण व्यक्ति की श्रद्धा डिग जाएगी। लेकिन गुरु जी के सारे चरित्र को सुनने के बाद भी गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा बनी रही राम जी, और श्रद्धा दृढ़ हो गई विश्वामित्र जी के चरणों में। और एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, आगे प्रसंग आएगा, शायद वहां तक मैं पहुंच पाऊं न पहुंच पाऊं, कि जब सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, बाली को वही मार पाएगा जो इन 7 तालों को एक बाण से काट देगा। एक बाण मारो और 7 ताल के वृक्ष कट करके गिर जाएं। और विशेषता क्या थी? बोले वो 7 ताल के वृक्ष जो थे एक लाइन में नहीं थे, सीधे में नहीं थे कि एक यहां एक यहां एक यहां, एक मारो तो खटखट सब कटते चले जाएं, ऐसा नहीं था। एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, ऐसे ऐसे थे, सर्पाकृति थी। उसकी भी पुराणों में कथा है कि बाली एक ताल का फल लेकर के आया था, 7 ताल के फल लेकर के आए थे खाने के लिए, और 7 ताल के फल को बाली रखा था। एक विशाल सर्प आया और वो सर्प उसी फल के ऊपर बैठ गया। बाली को बड़ा क्रोध आया, मैंने अपने खाने के लिए इस फल को संचित किया था और तुम आकर के इस पर बैठकर इसको तुमने अशुद्ध कर दिया, अब ये मेरे खाने लायक नहीं रहा। लेकिन जाओ, अब मैं शाप देता हूं, ये 7 ताल के फल अंकुरित होकर तुम्हारे शरीर का भेदन करते हुए वृक्ष का रूप धारण करेंगे।
सातों ताल के फल उस सर्प के अंग को छेद कर उसी समय प्रकट हो गए वृक्ष के रूप में। तो जैसे सर्प लेटा था उसी प्रकार एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 7 ताल के वृक्ष प्रकट हुए। उस सर्प ने भी कहा मैं तो सर्प हूं, हमारी तो यही गति है, और मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारे खाने के लिए रखे हैं क्या है, लेकिन तुमने हमें शाप दिया है तो मैं भी शाप देता हूं, इन 7 तालों का जो भेदन करेगा वही तुम्हारा प्राण हंता होगा। उस सर्प ने भी शाप दे दिया। वो 7 ताल के वृक्ष ऐसे क्रम में थे। अब कोई कितना भी बड़ा वीर हो, बाण मारे तो बाण तो सीधे ही जाएगा, एक बार इधर घूमे, एक बार इधर घूमे, एक बार उधर घूमे, लेकिन राम जी का बाण तो अद्भुत। सुग्रीव ने कहा प्रभु एक बाण से आप इन 7 तालों को अगर काट दें तब मुझे विश्वास होगा कि आप बाली को मार देंगे। राम जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं करता हूं। ठाकुर जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अनुसंधान किया। क्या कहा? राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, विश्वामित्र जी के चरणों में अगर मेरी भक्ति हो, वशिष्ठ जी के चरणों में हो ऐसा नहीं कहा, वशिष्ठ जी के चरणों में भी राम जी की भक्ति है, और वशिष्ठ जी का नाम लेकर के राम जी बाण मारते तो 7 ताल का भेदन हो जाता। लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा स्वरूप क्या होना चाहिए ये बताने के लिए मानो राम जी कहते हैं कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, कुशिक नंदन विश्वामित्र चरणों में अगर मेरी भक्ति हो तो मेरा ये बाण भित्वा गमिष्यति रसातलमप्यगाधम, ये मेरा बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला जाए। ऐसा कह करके राम जी ने बाण छोड़ा और वो बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला गया और लौट करके आकर के राम जी के तुणीर में बैठ गए। राम जी का बाण बड़ा विचित्र है महाराज, ये जाता है और काम करके फिर लौट आता है। दुनिया के बड़े बड़े वीरों के बाण जाते हैं तो खत्म और लौट के नहीं आते, लेकिन राम जी का बाण लौट करके फिर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता है। एक ही बाण से 7 ताल का भेदन कर दिया और संकल्प किया कि भक्ति यदि विश्वामित्र जी के चरणों में हो मेरी तो ये बाण 7 तालों का भेदन कर। तो गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो, गुरु के गुण को देखकर, उसकी विशेषता को देखकर तो सबकी निष्ठा होती है, लेकिन उसके अंदर कोई कमियां भी दिख जाएं उसके बाद भी हमारी श्रद्धा अगर बनी है तो यही वास्तविक श्रद्धा का स्वरूप है।